जादुई नजर। बहुत बहुत साल पहले लिलीपुट्स की दुनिया में जहां बहुत सारी अच्छी परियां रहती थीं, वो एक नए जन्मे बच्चे को वरदान देती थीं। ये उसी एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है मैडिथ। मैं तुम्हारे बच्चे को एक वरदान देने आई हूँ। ओह, वो वरदान क्या होगा परी? पैसा या नाम या दुनिया पर राज करने की शक्ति? मैं इसे उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी चीज दूंगी। इसके पास जादुई नजर होगी। जादुई नजर नाम सुनकर भी एक बढ़िया वरदान लग रहा था, पर किसी को पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है। हो सकता है ये जादुई जीवों को देख सके जिन्हें हम नहीं देख सकते, या फिर जिसे भी देखेगा वो सोने या पत्थर में बदल जाएगा। या ये लोगों के चेहरे को देख के पता लगा सके कि कौन मेरे सेब चुराता है। अरे कितनी भयानक आवाज है। हमें उस कुत्ते को भगा देना चाहिए। एक मिनट, देखो, मैडिथ को देखो। जब हर किसी को एक कुत्ता दिखाई दे रहा था जो शोर मचा रहा था, मैडिथ को अपनी जादुई नजर से एक सुंदर घबराया हुआ जानवर दिखाई दे रहा था और उसे उस पर प्यार आ रहा था। क्या मैडिथ को पता था कि उस कुत्ते को चोट लगी है? वो जानवरों से बात करता है? सच में? क्या यही उसका वरदान है? वैसे कोई भी मैडिथ के जादुई वरदान को समझ नहीं पा रहा था और लोगों को लगने लगा था कि क्या परी ने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर कभी-कभी उन्हें मैडिथ में कुछ अलग सा दिखाई देता था। आग बरस रही है। उफ, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या हुआ है? जब पसीना आता है तो आपके चेहरे पर ये गर्म हवा भी कितनी ठंडी और ताजा लगती है। पेड़ के नीचे बैठकर स्वादिष्ट रस भरे बेर खाना, तारों के तले सोना, उन्हें गिनते गिनते यूं ही सो जाना, इन सब के बीच गर्मी के बारे में क्या सोचना। पता नहीं इसके पास कौन सा जादू है, पर ये हमेशा खुश रहना जानता है। काफी साल बीत गए। मुझे देर हो रही है। मेरा नाश्ता कहाँ है? ये तैयार है, मेरी नई डिजाइन। अच्छा है। बेथ, मुझे तुम्हारी बास्केट्स बहुत पसंद है। लोगों को काफी पसंद है। ये मजबूत है। और तुमने कितने अच्छे से बुना है। देखो तो हर इंच एकदम समान है और रंग भी तुमने बहुत अच्छे चुने हैं। बेथ, तुम अपने डिजाइन्स को नहीं दोहराती हो और जिस तरह से तुम इन्हें बनाती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि कोई एक बास्केट इतनी अलग कैसे दिख सकती है। तुम कमाल की हो और तुम्हारा काम भी। सच में मैडिथ, किसी ने भी आज तक इस तरह से मेरी तारीफ नहीं की है। सच में तुम्हें चीजों की अच्छी परख है। पूरा गांव उस एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल में आने वाला था। जॉर्जिया एक बहुत ही सुंदर कपड़ा पहनकर बाहर आई जो उसने खुद सिलाया हुआ था। जॉर्जिया, तुम कमाल लग रही हो। थैंक्स। सच में मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आई। हाय जॉर्जिया, ये तुमने क्या खुद सिला है? हाँ, इतने सुंदर कपड़े तुम कैसे बना लेती हो? रंगों के कॉम्बिनेशंस और अलग अलग पैटर्न से ये एकदम नए और अलग और सुंदर लग रहे हैं। मैडिथ, तुम्हारे अलावा कोई भी चीजों को इतनी गहराई से नहीं समझ सकता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि यही तुम्हारा वरदान है, हर एक डिटेल को ध्यान से देखना और उसकी सुंदरता को भी। 2 साल बाद गांव में बारिश नहीं हुई और मकई के खेत बर्बाद हो गए थे। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे। बेचने के लिए मकई ही नहीं है, हम गुजारा कैसे करेंगे? बिना किसी आमदनी के हम सर्दी के लिए सामान कैसे खरीदेंगे? हे मैडिथ, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि हम सब मिलकर मजे करेंगे। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम कभी खाली पेट नहीं सोए, पर मैं बता दूं, इसमें जरा भी मजा नहीं आता। चले जाओ मैडिथ, बेकार की बातें मत करो। तो क्या हुआ अगर हमारे पास बेचने के लिए मकई नहीं है? हमारे पास और भी बहुत कुछ है। हमारे खेतों में सिर्फ मकई ही उगती है, समझ में आया?
भले हमारे खेत में सिर्फ मकई उगती है, पर हमारे गांव में और भी बहुत कुछ है। बेथ, जो बास्केट्स तुम बनाती हो, ट्रेफर, तुम मूर्तियां तराशते हो, जॉर्जिया, तुम कपड़े सीलती हो, हांस, तुम जो पेंटिंग्स बनाती हो, रिबेका, तुम्हारे मिट्टी के बर्तन, हम सब एक साथ मिलकर टीम बनाकर इन्हें और ज्यादा बनाने में मदद कर सकते हैं। इस साल फेस्टिवल में बेचने के लिए हमारे पास बहुत सारा सामान होगा। सोचो, हमारा पूरा गांव एक साथ एक बड़ी टीम की तरह उतरेगा। मैडिथ की बातों ने गांव वालों में एक नया उत्साह और जोश भर दिया और वो लोग काम पर लग गए। कुछ लोग बेथ के बास्केट्स के लिए सामान लाने गए, कुछ ट्रेफर के लिए लकड़ी लाने के लिए गए। जॉर्जिया के कपड़ों की सिलाई के लिए औरतों ने घर से जो भी जरूरत का सामान था वो सब लाकर उसे दिए, उसकी मदद की। कुछ लोगों ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। एवंस को खिलौने बनाना पसंद था। रुथ ने पाइस बनाकर उन्हें अच्छे से सजा दिया। देखते ही देखते पूरा गांव स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए तैयार हो चुका था। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया और उन्होंने उसके अच्छे पैसे भी दिए। गांव वालों ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। हमने जिंदगी में पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे। ये सब हमारे मैडिथ की वजह से हुआ है। शायद यही तुम्हारा वरदान है, किस तरह पैसे कमाना। वैसे जिस तरह गांव वाले मकई के साथ साथ बहुत सारी चीजों को बनाकर बेच रहे थे, उससे उनका गांव सबसे अमीर हो चुका था। गांव में लोग एक दूसरे की कदर करने लगे और इसलिए वो ना सिर्फ अमीर हो गए पर साथ ही साथ बहुत खुश भी थे। राजा को भी उनके और मैडिथ के बारे में पता चल गया और इसीलिए उसने मैडिथ को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। वहां पर भी मैडिथ के विचारों की वजह से राज्य बहुत ही समृद्ध होने लगा था। मैडिथ ने राजा के साथ साथ सभी मंत्रियों का भी दिल जीत लिया था। क्या ये सच है मैडिथ कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि परी ने तुम्हें कौन सा वरदान दिया था? वैसे महाराज की जय हो। सर, जनरल ब्रूट आपसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं जरूरी है। क्या बात है जनरल? मेरे मालिक, हमारे जासूसों ने बताया है कि मुराद हम पे हमला करने वाले हैं और इस बार उनके पास कमाल के हथियार हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक बड़ी सेना है, उनके हथियारों के बारे में पता करो और लड़ाई की तैयारी करो। मैं उनसे तंग आ चुका हूँ, इस बार हम उनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? बोलो। महाराज, अगर हम लड़ाई जीत भी जाएंगे तो क्या उससे हमारे सिपाहियों की जान और पैसों की भरपाई होगी? मुझे यकीन है कोई दूसरा रास्ता होगा। कैसा दूसरा रास्ता? वो खजाना लूटने के लिए हमला करते हैं। उनसे निपटने के लिए एक ही रास्ता है और वो है लड़ाई। वो हमसे लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? उन्हें खजाना चाहिए। किस लिए? किस लिए? क्योंकि वो लालची हैं। महाराज, आप भले लड़ाई की तैयारी कीजिए और मुझे वहाँ जाने दीजिए, एक बार भेष बदलकर। शायद कोई रास्ता हो। प्लीज महाराज। अच्छा ठीक है, पर तुम ध्यान रखना, तुम्हारे पास बस एक हफ्ता है। एक हफ्ता काफी है। तो मैडिथ मुराट्स के राज्य की ओर चल पड़ा। उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। डीन, चलो आओ और खाना खा लो। मम्मी, ये बस खत्म होने ही वाला है, 1 मिनट। बेटा, हम इसे ऐसे चला सकते हैं, देखो। ये गरीब है पर क्या चीजें बनाते हैं। इन्हें साइंस में कितनी रुचि है। ये कितना सुंदर और काम का है। मैडिथ ने देखा कुछ लोग एक साथ बैठकर साइंटिफिक ड्राइंग्स पर बातचीत कर रहे थे। तुम्हें लगता है ये हो सकता है? अगर वो स्टील के मोटर्स इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। पर पूरे देश में सिर्फ हमारे पास ही उड़न खटोले होंगे। सोचो इसके बारे में। पर उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। काश कोई और तरीका होता जिससे हमें पैसों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। मैडिथ मुस्कुराया
क्योंकि उसे इसका हल मिल गया था। वो वापस अपने राज्य में गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने राजा को सब कुछ बता दिया। इस तरह हमें उनसे लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। वैसे मैडिथ, मुझे समझ नहीं आता क्या कहूँ। ठीक है, मैं खुद वहाँ जाऊंगा। राजा एक प्रस्ताव लेकर मुराट के राजा से मिलने गया। मैं हैरान हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग कितना महान काम कर रहे हैं सर। हमें साइंस बहुत पसंद है महाराज, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। ये रहा मेरा प्रस्ताव। तुम साइंस से परिचित हो और हम कला से। तुम्हें आविष्कार करना आता है और हमें उसे बेचना। तो ठीक है, तो आधा काम तुम करो, बाकी आधा हम करेंगे। पर कैसे? तुम्हारे आविष्कार को हम अपने राज्य के लिए खरीदेंगे और उसे हम न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि और भी देशों के लिए खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे जहाज और उड़न खटोले बेहतरीन हैं। आप हमारी सेना को हथियार चलाना सिखाना और बदले में हम तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे, ताकि तुम लोग आराम से आविष्कार करो और हम साथ मिलकर लोगों को न सिर्फ अमीर बनाएंगे बल्कि उन्हें खुश और समृद्ध भी रखेंगे। दोनों राज्य समृद्ध हुए और खुश भी। मैडिथ, तुम्हारे दिमाग में कमाल के विचार आते हैं। शायद तुम्हें परी से यही वरदान मिला है। नहीं, ये ऐसा नहीं है मैडिथ, मैं सच जानता हूँ। परी ने तुम्हें कहा था कि वो जादुई नजर देगी, है ना? हाँ मेरे महाराज। इसीलिए जब सब लोग उस कुत्ते से परेशान थे, असलियत तुम समझे कि उसे मदद चाहिए थी। तुम्हें पेड़ की छाया और तारों से भरे आसमान में खुशी मिलती थी। जब खेत उजड़ गए और लोग हताश थे, तुमने लोगों को नए काम की सोच दी। जब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, तुमने उन लोगों को एकजुट किया। तुम्हें वो दिखाई देता है जो कोई और नहीं देख सकता। तुम्हें हर चीज में अच्छाई दिखती है। यही तुम्हारा वरदान है, तुम्हारी जादुई नजर। मैडिथ की नजर जादुई थी, पर इसलिए नहीं क्योंकि एक परी ने उसे दिया था, पर उसने परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और उसने हमेशा वही किया जो सबके लिए ठीक था। आपके पास भी एक जादुई नजर है, आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए।